बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 6.2 से आज थर्ड क्वेश्चन और ऑनवर्ड क्वेश्चन हम हल करेंगे। मैंने क्वेश्चन लिख लिया, हमने इसे सिंप्लीफाई करना है और नीचे की सारी रकमें क्वाड्रेटिक है, फैक्टर बन सकते हैं, हम फैक्टर बनाएंगे और फैक्टर आप बार बार आएंगे, आपको सीखना है। सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वैल्यू दैट इज इक्वल 1/, हम पहले इसे चेक किया करते हैं कि ये अरेंज है या नहीं है। आपके लेवल में मोस्टली आपको ऐसी इक्वेशन ही मिलेंगी जो अरेंज होंगी, मतलब पहले नंबर पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू, फिर एक्स वाली और फिर विदाउट एक्स। हम इसके कांस्टेंट को, इसकी लास्ट वैल्यू को इसके फर्स्ट कोफिशिएंट से, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर बनाया करते हैं। आपके पास 15 प्लस में है, यहाँ 1 प्लस में है, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 1 15 आएगा, प्लस का 15। इसके ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करके चेक करें तो -8 आए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो यही 15 आए। वैसे तो आप 3 और 5, 3 5 और 15 दोनों माइनस के रखेंगे तो -8 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्हें नहीं आता फैक्टर बनाना, उसके लिए मैंने आपको एक तरीका सिखाया था, मैं बार बार समझाता हूँ ताकि आपको एक जहन में बैठ जाए। 15 को आप डिवाइड करना शुरू करते हैं 1 से, 1 पे डिवाइड करेंगे 15, लास्ट 2 वैल्यूज आपके पास फैक्टर के तौर पे आया करती हैं। इन्हीं को प्लस सब्ट्रैक्ट करके चेक किया करते हैं कि हमारे पास वैल्यू आती है या नहीं आती। मल्टीप्लाई करने पे तो 15 आ रहा है, प्लस करने पर 16, माइनस करने पर 14, हमें चाहिए माइनस का 8, नहीं आता, तो ये कैंसल। इसके बाद हमें 2 पे डिवाइड करना है, ये वैल्यू 2 पे डिवाइड नहीं होती। फर्स्ट वैल्यू को चेक किया करेंगे ये 2 पे डिवाइड होने वाली है या नहीं है, नहीं है तो नहीं होगी। इसके बाद 3 पे डिवाइड, और 3 पे डिवाइड के लिए आप इन वैल्यूज को ऐड करके देख लिया करें। 5 + 1 6, 6 3 के टेबल में है, डिवाइड होता है, 3 5 are 15। ये लास्ट 2 वैल्यूज पेयर के तौर पे, फैक्टर्स के तौर पे, तो इन्हीं में ही हम सोचेंगे। इन्हें ऐड करने पे 8 आता है, यहाँ 8 है बट माइनस का है, तो दोनों वैल्यूज माइनस की लिख दें। मैंने यही लिख दिया, मल्टीप्लाई करने पर +15, तो यही यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर -3x -5x +15 एंड प्लस साइन अगेन, फिर ये फैक्टर के तौर पे हमारे पास वैल्यूज मौजूद। अब इसके फैक्टर बनाएंगे, यहाँ 3 और 1 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, इसके फैक्टर। स्टूडेंट एक चीज तो ध्यान में रखें, आपके पास अगर प्राइम वैल्यू है तो उसके फैक्टर वही नंबर हुआ करता है, मतलब 3 तो एज इट आएगा, इसके साथ 1 होगा, ये तो फैक्टर होंगे। अब इन्हें प्लस माइनस करके हमने ये चेक करना है कि -4 कैसे आएगा। ऐड करने पे 4 आता है, और अगर मैं दोनों वैल्यूज के साथ माइनस लगा लूं तो -4 आएगा, और मल्टीप्लाई करने पर 3 आएगा। इसका मतलब यही फैक्टर होंगे, यहाँ यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर -1x -3x एंड +3। स्टूडेंट एक चीज और भी ध्यान में रखें, ये 3 मैं पहले भी तो लिख सकता था, मैंने 1 लिखा, 3 इधर इसलिए लिखा कि ये कॉमन में आसानी हो। आप 3 इधर लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट -2/, अगेन हमें ये फैक्टर चेक करने हैं। आपके पास अब 5 और 1 मल्टीप्लाई करने पे 5 आएगा, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे -6 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम 1 पे डिवाइड किया करते हैं, 5 1 are 5, और प्राइम नंबर मैंने आपको समझाया कि जब भी आएगा तो यही फैक्टर होगा, प्राइम नंबर एज इट। ये 5 है, इसके साथ 1 होगा, हमें -6 चाहिए, दोनों माइनस के रख देंगे, तो ऐड करने पर आपके पास -6 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 5 आएगा, प्लस का 5। एक्स स्क्वायर -1x एंड -5x +5, मैंने यहाँ 1 लिख दिया, ना भी लिखें तो भी ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का लेवल ऐसा होता है, जब हम कॉमन लेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ क्या आएगा, यहाँ 1 होता है, 1 आएगा। अब कॉमन लेंगे, इक्वल साइन 1/, इनमें से कॉमन x, तो x -3, इनमें से कॉमन -5। हमेशा याद रखें
कि जब हम कॉमन लेते हैं तो जो साइन यहाँ होगा वही कॉमन आएगा। एक चीज ये ध्यान में रखनी। और दूसरा, ये जो ब्रैकेट आ चुकी ये आपके लिए हेल्पफुल होती है। यहाँ x के साथ कोई अदद नहीं है तो आप सोचेंगे कि x बगैर किसी अदद के तब आएगा जब ये सारा 5 कॉमन आ जाएगा। हम 5 कॉमन ले लेंगे, माइनस का 5 x माइनस 3। साइन चेंज होगा जब आपने माइनस कॉमन ले लिया, ये साइन चेंज हो जाएगा। साइन तो इसका भी चेंज हुआ, माइनस कॉमन आया, ये माइनस में था, प्लस में x आ गया। प्लस नेक्स्ट 1 ओवर इनमें से x कॉमन, x माइनस 1 बचेगा, फिर माइनस 3 कॉमन, x माइनस 1 एंड माइनस 2 ओवर इनमें से भी x कॉमन, x माइनस 1 एंड माइनस 5 कॉमन, x माइनस 1। मैंने कॉमन्स ले लिए। अब मजीद कॉमन ब्रैकेट आती है, ये ब्रैकेट कॉमन में है, x माइनस 3 इंटू x माइनस 5। कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि x माइनस 5 पहले लिख लेते हैं, x माइनस 3 बाद में। फर्क तो कोई नहीं पड़ता, लेकिन एक कंसेप्ट है ना कि कॉमन तो हम ले रहे हैं x माइनस 3, उससे पहले होना चाहिए, बाद में जो बचेगा वो लिख लेंगे। एक इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे। आप पेपर देंगे, वहां पर अगर इस तरह लिखे तो एग्जामिनर के जहन में फौरन ये चीज आएगी कि स्टूडेंट का लेवल इतना हाई नहीं है। प्लस 1 ओवर x माइनस 1 कॉमन, x माइनस 3 एंड माइनस 2 ओवर x माइनस 1 कॉमन, x माइनस 5। हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। सिंप्लीफाई किया, फैक्टर बनाए और कॉमन लेने के बाद ये वैल्यूज आ गई। असल में हम एलसीएम लेकर इसे सिंप्लीफाई करना चाह रहे थे। अब इनमें से कॉमन, मल्टीप्लाई, अनकॉमन ऐसे फैक्टर्स हम लेंगे जो कॉमन है और वो जो अनकॉमन है मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। x माइनस 3 यहाँ पर है, यह भी है, एक बार लिखेंगे x माइनस 3। नेक्स्ट x माइनस 5 इधर भी है, इधर भी है, एक बार लिखेंगे x माइनस 5। इसके बाद x माइनस 1 इधर भी है, इधर भी है, एक बार लिखेंगे। आप तसल्ली जरूर करेंगे कि मैंने यहां पर यह चीज एलसीएम के तौर पे लिख दी, क्या इसमें मौजूद ये डिनोमिनेटर में जितनी भी वैल्यूज हैं क्या सारी इस पे डिवाइड हो रही हैं? सारी वैल्यूज मौजूद हैं? अगर हैं तो वेल एंड गुड, और वही हमारा एलसीएम हुआ करता है। x माइनस 3, x माइनस 5 दोनों मौजूद, x माइनस 1, x माइनस 3 मौजूद, x माइनस 1, x माइनस 5 मौजूद। और आपके ध्यान में आएगा x माइनस 3 इधर है, इधर है, इधर तो नहीं है, ये एलसीएम है, लीस्ट कॉमन। तो दो रकमों में भी अगर कॉमन है हम इधर कॉमन लेंगे। अब आपके पास अनकॉमन कोई भी वैल्यू नहीं थी जो मैं यहां लिखता, यही एलसीएम होगा। अब सिंप्लीफाई करेंगे, हम ऊपर की वैल्यू को एज इट लिख लिया करते हैं। ये दोनों वैल्यूज एलसीएम में से कैंसिल हुई, ये बच गई, ये यहां मल्टीप्लाई होगी, तो आप यहां लिख देंगे x माइनस 1 एंड प्लस साइन, ऊपर की वैल्यू को एज इट लिख लें, और ये दो वैल्यूज कैंसिल आउट, x माइनस 5 बचेगा, यहां लिख देंगे, एंड माइनस ऊपर की वैल्यू को एज इट लिख दें, और ये दो वैल्यूज अब कैंसिल आउट, x माइनस 3 बचेगा, यहां लिख देंगे। ये सिंप्लीफिकेशन। अब नेक्स्ट में इस साइड पर इसको मजीद सिंप्लीफाई करता हूं। 1 से मल्टीप्लाई होके आपके पास x प्लस 1, x माइनस 1 ही आएगा। x माइनस 1 मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड नेक्स्ट प्लस x माइनस 5, प्लस साइन है, कोई साइन चेंज नहीं होगा, और फिर माइनस 2, अब माइनस साइन है, माइनस 2x प्लस का 6, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 6 ओवर ये नीचे की वैल्यूज x माइनस 3, x माइनस 5 एंड x माइनस 1 इक्वल। मैं इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, बिकॉज हो सकता है ऊपर कोई ऐसे फैक्टर रह जाए जो इनसे कैंसिल हो, लास्ट में हम देखेंगे। पहले आप इन्हें सिंप्लीफाई करें। आपके पास ये x और ये x दोनों पॉजिटिव है, 2x बनेगा, और ये माइनस में है तो माइनस का 2x, और फिर माइनस 1 माइनस 5 माइनस का 6 और प्लस 6 भी है, ओवर अगेन x माइनस 3, x माइनस 5 एंड x माइनस 1। अब ये 2x और 2x तो कैंसिल, माइनस 6 भी कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा? 0। 0 डिवाइडेड बाय समथिंग, 0 सारा आंसर। x माइनस 5, x माइनस 1
और ये टोटल आपके पास आंसर 0 बनेगा। कुछ स्टूडेंट इसको ट्राई करते हैं कि ऊपर 1 बचा, और भाई कैसे 1 बचेगा, सारा कैंसिल आउट हुआ। हाँ, डिवाइड अगर करते हैं सेम वैल्यूज तो कट के 1 आता है, ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपके पास 0 आ गया। आपका यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन मैंने लिख दिया, हमने इसे भी सिंप्लीफाई करना है। आपके पास ऊपर दो फैक्टर्स बने हुए हैं और नीचे की वैल्यूज फैक्टर बन सकते हैं, दो स्क्वायर्स बन सकते हैं, उनके दरमियान माइनस है, प्लस माइनस लिखेंगे। और जब तक हम सिंप्लीफिकेशन ना कर लें, फैक्टर बनाकर चेक ना कर लें, हम इन्हें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हो सकता है कोई कैंसिल हो जाए, इधर भी हो सकता है कोई कैंसिल हो जाए, तो ऐसा ही करेंगे। x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर एंड माइनस 3 स्क्वायर। 9 को आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट प्लस साइन और फिर x प्लस 2, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है। आप कॉमन एक कॉफिशिएंट है, इधर मैंने शुरू में लिख दिया। यहां पर अगर मैं लिखूं, कुछ स्टूडेंट ये गलती करते हैं, यहाँ प्लस 2 कॉमन करके लिख देते हैं, वो मल्टीप्लाई हो रही है दोनों रकमें। आप यहाँ प्लस लिखेंगे तो समझो आपने मल्टीप्लाई को प्लस में बदल दिया, गलती कर जाएंगे। 2 शुरू में लिख दिया, ये इसका कॉमन मैंने लिखा, और इधर बचेगा एक्स स्क्वायर एंड माइनस 16 ओवर एक्स माइनस 4 इंटू, इसको फैक्टराइज -6, इधर 1 है, मल्टीप्लाई करें तो -6। अब इसके हम फैक्टर बनाएंगे, 2 3 6। अगर इन दो को मैं फैक्टर के तौर पे लिखूं, इनमें से बड़ी रकम के लिए यह साइन होता है, 3 बड़ी है, यहाँ -3, दोनों को मल्टीप्लाई करें -6 ऐड करें तो माइनस का 1, हमें यही चाहिए। लेकिन मैं इसे फैक्टर बनाकर आपको दिखाऊंगा। 1 पे डिवाइड करें 6 आएगा, ये दो वैल्यूज ऐड करने पे 7, सब्ट्रैक्ट करें 5, नहीं आया 1, छोड़ देंगे। 2 पे डिवाइड 3 आएगा, यही तो हमने लिखा है, इस पे सोचेंगे। तो ये सीखें आप कैलकुलेटर से, इसी को ऐसे डिवाइड 1 बाई 1 कर लिया करें, आपसे मिस्टेक नहीं होगी। अब इनको यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x एंड -6, मैंने फैक्टर्स यहां लिख दिए। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन, x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 ओवर, एक बार प्लस एक बार माइनस, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 एंड नेक्स्ट प्लस 2 कॉमन ले चुके, x प्लस 2, और इसे हम लिख सकेंगे एक्स स्क्वायर -4 का स्क्वायर ओवर x -4। अब यहां से कॉमन आना है, मैं इस ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट में बदल देता हूं, कॉमन फिर छोटी ब्रैकेट में लिखेंगे, इनमें से x कॉमन, x -3 और प्लस 2 कॉमन, x -3 सेम रकम कॉमन ब्रैकेट में है। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन, इसमें ये कट होती हैं, ये ध्यान में रखें, ऊपर की दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई, नीचे की दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई, तब आप कैंसिल कर सकते हो। अगर प्लस माइनस हो रहे हो नहीं कैंसिल कर सकते, और इधर की वैल्यू इधर से कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि दरमियान में प्लस आ गया, जो बच गई वो लिख लेंगे। आपके पास x प्लस 2 ओवर x माइनस 3, ये वैल्यू हमारे पास बच गई। नेक्स्ट प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 एंड एक बार प्लस एक बार माइनस, यहां भी आप लिखेंगे x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 ओवर x माइनस 4, x माइनस 3 कॉमन, x माइनस 3 और x प्लस 2, हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। इधर भी कुछ सिंप्लीफिकेशन होती है, कुछ कटिंग होती है, ये सारी वैल्यूज ऊपर की मल्टीप्लाई और नीचे की भी मल्टीप्लाई, और नीचे की अगर ऊपर से कट होती है तो कट करेंगे, x माइनस 4 से कट, x प्लस 2 से कट, जो बच गई अब वो लिखेंगे। आपके पास यहाँ x प्लस 2 ओवर x माइनस 3 एंड प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 ओवर x माइनस 3, दो सेम वैल्यूज नीचे आ गई, इनको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके। इक्वल साइन, आपके पास एलसीएम x माइनस 3 आएगा, कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन, ये कॉमन ही तो है, एक ही वैल्यू है, ये तसल्ली कर लिया करते हैं कि नीचे की सारी वैल्यूज इस पे डिवाइड होती हैं, यहां आ चुकी दोनों यही तो है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हुए ऊपर की वैल्यू हम पहले लिख लिया करते हैं,
x प्लस 2 ये मैंने लिख दिया, तो ये एलसीएम से कैंसिल हो गया, 1 आएगा, यहाँ 1 लिख दिया। एंड नेक्स्ट प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4, मैंने ऊपर की वैल्यू को पहले लिख लिया, ये एलसीएम से कट हो गया, 1 आएगा। आप 1 ना भी लिखें तो भी है। एक्स माइनस 3 ऊपर ओपन करें, x प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई होकर भी यही, एंड प्लस 2 इंटू 1 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2x प्लस 8 इक्वल साइन 2x एंड 1x 3x, 3x प्लस 10 ओवर x माइनस 3। आपके पास यही सोल्यूशन होगा।